हमें बताया था, क्या होता है? क्राउन रूट क्राउन रूट इनिशिएशन, यानी कि जो क्राउन रूट होती है उनका वो निकलने लगती है 21 दिन बाद। उस समय खेत में नमी होना चाहिए, तब वो रूट अच्छी तरह से निकल पाती है। अब देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा, क्या है ये जो गेहूं बोए थे उसका सीड का कॉट है, कवर है उसका, ये धीरे धीरे अब सड़ रहा है। जब गेहूं की हम बुआई कर देते हैं, जब जर्मिनेशन होता है तो उसमें टेम्परेरी रूट निकलती हैं। ये सब जो रूटें हैं ना, अभी दिख रही हैं, बड़ी बड़ी रूटें दिख रही हैं, ऐसे निकली हैं। अब ये सड़ने लगा, सड़ करके ये जो है सीड खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे ये सब जितनी भी रूटें हैं ये खत्म हो जाती हैं। जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो ये सब रूटें नहीं रहती हैं, ये टेम्परेरी रूट हैं, एक समय के बाद खत्म हो जाती हैं। और बचती कौन सी हैं? वही CRI वाली जो रूट निकलती है उस टाइम में, वही बचती हैं। तो वो रूट है कहाँ? CRI स्टेज में बोला था कि तो वो गांठ देखिए, अगर अभी इसमें कम, ये यहाँ पे फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, ये लास्ट में यहाँ से जड़ें अभी 2 दिखाई दे रही हैं। एक जड़ ये है, दिख रही है, और दूसरी जड़ इधर है, ये 2 है। इसमें लगभग 3-4 जड़ें निकल चुकी, क्योंकि ये पौधा जो है 21 से 25 दिन का ज्यादा का, लगभग 1 महीने के आसपास बेसी का हो गया है। तो इसलिए इसमें जड़ें आ गई हैं। जब 21 दिन का गेहूं होता है ना, तो ये जड़ें इतना भी नहीं आई होती, फिर 21 दिन पे ये निकलना शुरू होती है। इसलिए हमें उस समय कहा जाता है कि पहली सिंचाई उसी टाइम करनी चाहिए। अगर गेहूं के खेतों में नमी रहेगी तो ये रूट जो होती है ना, बहुत ही सॉफ्ट होती है। देखिए कितनी है, और ये वाली रूट खत्म हो जानी, ये जान लीजिए, ये हमेशा के लिए नहीं रहती है। हमेशा रहेगी कौन सी? ये टेम्परेरी है, ये कुछ समय के बाद सड़ जाती है। और हार्वेस्टिंग टाइम तक यही वाली रूट बचती हैं जो CRI स्टेज पे निकलती हैं। उस समय खेत में नमी रहना क्यों आवश्यक है? क्योंकि अगर सॉइल हार्ड रहेगी तो फिर इस रूट का अच्छी तरह से अंदर प्रवेश नहीं हो पाएगा, तो ये बाहर ही रह जाएगी, अच्छी तरह से नहीं पकड़ बनाए रहेगी। तो हवा चलेगी तो पौधा क्या करता है? गिर जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि 21 दिन के आसपास उसमें नमी खेत में रहनी चाहिए, तो सिंचाई करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि 21 दिन पे ही करी जाए, 21 से 25 दिन तक का ये इसकी स्टेज होती है। उसके बीच में हम 21 दिन पे, चाहे 22 दिन पे, चाहे 23 दिन पे कभी कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 वाले दिन में नहीं जाना है। उस समय ये रूट जो है ना इतना निकल चुकी होती है, तो पानी देने का मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि रूट जब शुरू से निकल रही है तभी हम उसको पानी देते हैं। और उसकी पहचान करने के लिए क्या है, अगर हम उखाड़ के देखेंगे तब यहीं पे गांठ जैसा थोड़ा सा फूला हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला, यहीं से क्या निकल रही है, ये सब रूटें निकल रही हैं। तो ये CRI। अब ये है, किसान तो उखाड़ के देखेगा नहीं हर एक पौधा, तो वो खेत में देखेगा कि कब हम सिंचाई करें। 21 दिन मान लीजिए वो भूल गया कब की बुआई करें हैं, तो वो क्या करता है, अभी है क्या कि इसमें कितनी हमें पत्तियां दिख रही हैं? एक यहाँ से खत्म हो चुकी है, 4 हैं। इसको ले करके जब 3 पत्तियां रहें ना, ये जो टीप वाली है इसको लेकर के 3 रहें, तब उस समय पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। ये समझने के लिए है किसानों को, क्योंकि किसान एक एक पौधे को उखाड़ करके वो नहीं देख सकता कि हम CRI स्टेज आया कि नहीं आया। CRI रूट जो मैं बोला कि एक गांठ बनती है, गांठ से ही रूट निकलता है, वो यही है। और यही सब ये जड़ें हैं, ये जो टेम्परेरी जड़ें हैं ना, ये खत्म हो जाती है। जब हम गेहूं की हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय हमें जड़ कैसे दिखाई, ऐसे जगड़ा दिखाई देती है ना, तो उस समय में से CRI स्टेज पे जो रूट निकली होगी इस तरह से पकड़ी रहेगी, वही वाली रूट हार्वेस्टिंग टाइम पे बचती है। तो ये होता है CRI स्टेज। ठीक, अब समझ में आ गया ना इसको कैसे चेक